हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए 2017 का 2017 के पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। हमारे द्वारा इसमें 2017 के लगभग 40 से 50 पेपर हल कराने का टारगेट रखा है, जिसमें से हमने 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें हमने साइंस, जीके एवं जीएस को हल कराने की कोशिश की गई है। हमारे द्वारा पेपर को हल कराने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी देने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं, यह 23 अगस्त 2017 का पेपर है, जो कि इसे दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग और आफ्टर दोनों शिफ्ट का पेपर को कम मर्ज करके बनाया है। इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो पूरे देखिए आप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल लर्निंग एजुकेशन पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे समय समय पर नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे द्वारा सभी क्वेश्चन को 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको 2 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको इसका सही आंसर देना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे द्वारा इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सही आंसर पहचान करने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडाला कांडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। आपको बताना है ये कहाँ का बंदरगाह है, किस राज्य का बंदरगाह है। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में स्थित है ये कांडला बंदरगाह। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खालिस्तान में पारित किया गया था। आपको बताना है किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1965। 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगर इसी तरह देखा जाए तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव संग्रहालय खालिस्तान राज्य में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में चुनाव संग्रहालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड फर्स्ट वाला दिल्ली में चुनाव संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी रिफाइनरी कौन सी है। एक तरह से तेल बनाती है जो रिफाइनरी। इसका राइट आंसर होगा डिगबोई परिष्करणी रिफाइनरी, जो एक तरह से भारत में सबसे पहली है। अगर इसकी बात की जाए तो डिगबोई ये असम, भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ सबसे पहले रिफाइनरी के स्थापित की गई थी। चलिए, और आपको बता दूं कि असम में ही हमें तेल प्राप्त होता है, तेल के कुएं वगैरह अगर देखा जाए तो असम में।
सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो स्मृति ईरानी जी है, महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अगर उमा भारती की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम है, जिसका कार्यकाल 2003 से 2004 के बीच रहा। और निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो ये अभी वर्तमान 2021 में यह वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो सिमहिल डेविड सिमहिल यूपीएससी के अध्यक्ष थे उस टाइम में, जब यह पेपर हुआ था, लगभग 2017 में पेपर हुआ था, उस टाइम की बात है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो प्रदीप जोशी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है इसमें से। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, एम वेंकैया नायडू जी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। अगर इसके क्रम वाई बात की जाए तो ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति है हमारे। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद जी है। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है। कभी कभार क्रम वाइज भी पूछा जाता है कि किस क्रम के प्रधानमंत्री है या किस क्रम के राष्ट्रपति है, तो हमें क्रम वाइज भी याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब खालिस्तान में है। आपको बताना है महानदी का बेसिन किस हिस्से में है। इसका राइट आंसर होगा झारखंड में। झारखंड में है महानदी का अधिकतर हिस्सा। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बहती है ये महानदी, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध है स्थित है। हीराकुंड बांध है जो आपने सुना होगा हीराकुंड बांध के बारे में, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है ये, तो ये याद रखना, हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? ये सभी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। आपको इनमें से बताना है। अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है। यदि संग्रहालय की बात की जाए, संग्रहालय इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय की बात की जाए तो यह भोपाल में स्थित है। ये अगर देखा जाए तो पीएससी 2019 एमपी पीएससी में पूछा गया था, इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये याद रखें, इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यदि जनजाति विश्वविद्यालय की बात की जाए तो अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ राज्य में स्थित है। केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ
बद्रीनाथ वगैरह जो सुनने में आता है। और काफ़ी केदारनाथ वगैरह में एक बार बहुत सी बाढ़ बाढ़ वगैरह भूस्खलन वगैरह भी आया था, तो यहीं पर है केदारनाथ वगैरह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर इनकी बात करूँ बी आर अम्बेडकर की, तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। काफ़ी दलित वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए। अगर इसके जन्म की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में जन्मे हुए, और मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो महू, जो इंदौर से कुछ ही 30-40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा पीतमपुर। पीतमपुर में स्थित है ऑटोमोबाइल उद्योग। अगर मनेरी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है, मनेरी औद्योगिक केंद्र। अगर मालनपुर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले, जो उत्तरी जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले में आते हैं, मालनपुर भिंड में स्थित है। और मंडीदीप की बात की जाए तो मंडीदीप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, ना कि भोपाल में। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है मंडीदीप किस जिले में है, तो हमेशा याद रखना ये रायसेन जिले में है, ना कि भोपाल में। अक्सर लोग भोपाल लगाते हैं, पर वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे द्वारा अपलोड कर दिया गया है एकदम, वो भी अपडेटेड है 2021 का। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। मेरे द्वारा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, आप वहाँ से भी कर इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये यदि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1953 में अभय वन बना था, और 1952 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था 1953 में, और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और देखा जाए तो 1973-74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी बात की जाए तो इसका एक लोगो भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, जिसे भूर सिंह भूर सिंह के नाम से फेमस है इसका लोगो। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ सबसे अधिक बारहसिंगा बारहसिंगा पाया जाता है। यह बारहसिंगा के लिए फेमस भी है, तो इतना हमें याद रखना चाहिए इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सरोद। सरोद वादक थे उस्ताद अमजद अली खान। अगर इसकी बात की जाए तो ये ग्वालियर के से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? आपको बताना है इन राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो गुजरात। गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है।
और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ये सभी तो समुद्री तट से लगे हैं। आंध्र प्रदेश भी समुद्री तट से लगा है, महाराष्ट्र भी और पश्चिम बंगाल भी। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। वैसे देखा समुद्री तट से 9 राज्य लगे हैं समुद्री तट से भारत के। इतना याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर शासन के संस्थापक थे। आपको बताना है होलकर शासक के संस्थापक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट मल्हार राव। मल्हार राव होलकर वंश के संस्थापक है। अगर होलकर वंश की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश इंदौर में होलकर वंश ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह विविध का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहली महिला, पहला पुरुष, ये सभी याद रहना चाहिए। अगर परीक्षा एग्जाम में 1 या 2 नंबर हमेशा पूछ लिए जाते हैं ऐसे। तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वह इनका शासन था। किसका शासन था आपको बताना है। इसमें राइट आंसर होगा राजा विक्रमादित्य। जो उज्जैन राजा विक्रमादित्य थे जिसकी राजधानी थी अवंती। यदि रानी दुर्गावती की बात की जाए तो रानी दुर्गावती ये तो मंडला वगैरह से इधर से है, गोंडवाना जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के 5वें गुरु कौन थे आपको बताना है। ये क्वेश्चन हर एमपी पुलिस के हर शिफ्ट में पूछा गया है। सिखों के ऊपर से कि कौन से 5वें गुरु थे, कौन से 9वें गुरु थे, किसकी हत्या किसने की थी। तो आप इस एक बार 10 गुरु के नाम याद कर लीजिए क्रम बाय क्रम। इसका राइट आंसर होगा गुरु गुरु अर्जुन देव इसके 5वें गुरु थे। अगर सिख धर्म की बात की जाए तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी। और इसके दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद थे। और तीसरे गुरु थे इसके गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। और चौथे गुरु की बात की जाए तो उसके रामदास जी थे चौथे गुरु। और 5वें थे गुरु अर्जुन देव। ऐसे ही 10 गुरु के आपको नाम याद रखने होंगे। अगर अर्जुन देव की बात की जाए तो इसे जहांगीर द्वारा मार दिया गया था। और 9वें गुरु थे जो तेग बहादुर नाम था जिनका 9वें गुरु का। उन्हें औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था। ये हमें याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब इसमें नियुक्ति पीछे इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगर महान्यायवादी की बात की जाए तो इसे संविधान के आर्टिकल 176 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। पंचशील समझौते की घोषणा किन के द्वारा की गई थी आपको बताना है। पंचशील इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील समझौते की घोषणा गई थी 1960 में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व किस माह में मनाया जाता है आपको बताना है। खजुराहो नृत्य इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 4th नंबर का फरवरी माह में खजुराहो नृत्य मनाया जाता है।
खजुराहो की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, जो बुंदेलखंड में आता है। ये चंदेल वंश की राजधानी रहा है खजुराहो। यहाँ पर बहुत से मंदिर बने हैं, आप उन्हें देख सकते हैं सर्च कर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे लर्निंग एजुकेशन चैनल द्वारा हम करंट अफेयर, करंट टॉपिक जो चल रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स आदि की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसके चलते हमारे द्वारा नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फ्रेंड किसी भी परीक्षा जैसे कि पीएससी, एसएससी, पुलिस, एसआई, बैंक, रेलवे, आर स्टेज एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड थर्ड, कैलाशनाथ काटूज जी है, जो नेहरू मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने थे, बाद में गृह मंत्री बने और यह मध्य प्रदेश के सीएम भी बन चुके हैं कैलाशनाथ काटू। और इसकी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है, 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वन का सबसे बड़ा आवरण है? आपको बताना है। अगर फ्रेंड 2015 की बात की जाए तो उस दृष्टि से इसका राइट आंसर मिजोरम होगा, क्योंकि अभी 2019 16वीं रिपोर्ट जारी कर दी गई है 2019 में। उसके चलते अगर वृक्षों की बात की जाए तो सबसे अधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक। और आवरण में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश आएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्नर सनी वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड तेलंगाना में किन्नर सैनी वन्यजीव अभयारण्य है। आपको सभी वन्यजीव अभयारण्य याद कर लेने चाहिए। वन्यजीव अभयारण्य हो गया या प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल जितने भी अभयारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान, सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यह एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है वह कौन सा बांध है जिसके बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार सरोवर बांध, ये जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बनने के चलते काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जनजाति वगैरह का पलायन हुआ था, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान हुआ था, इसके चलते यह काफ़ी विवाद में रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यदि इस बांध की नेतृत्वकर्ता यह कहे तो इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो अ, उनका नाम मेघा पटनागर जी था। काफ़ी चर्चित हुई थी ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में। और ये देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बन चुकी है अब तो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सबसे बड़ी विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो यहीं पर स्थित है सरदार सरोवर बांध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किसने जीता था। इसका राइट आंसर होगा आशा पूर्णा देवी जी थे, जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार
जीतने वाली प्रथम महिला है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो यह 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जो लगभग 1964 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। किस लिए इंडिया गेट बनाया गया था आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए के सम्मान में यह इंडिया गेट बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले ही। तो इसका राइट आंसर होगा कान्हा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 950 950 हेक्टेयर का है इस वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और यह बारहसिंगा के लिए फेमस है। ये अगर इसकी बात की इसके जिले की बात की तो मंडला मंडला सियूने में स्थित है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 1974 में इसे 73-74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है। आपको बताना है कि विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में से कौन सी नदी बहती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत दोनों, जो कि दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सतपुड़ा दक्षिण में और ये मालवा के अंतर्गत आता है विंध्याचल पर्वत। तो इनके बीच में से नर्मदा बहती है। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदी देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती और माही नदी ऐसी तीन नदी है मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। और नर्मदा की बात की जाए तो यह इसकी लंबाई 1077 है एमपी में, और अगर टोटल लंबाई 12-13 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी 41 सहायक नदी है, 41 सहायक नदी है, और तवा, दूधी और बरगी जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता 1972 से लेकर 1912 तक मध्य प्रदेश बोल रहा है, सॉरी, भारत की राजधानी रहा। फिर 1912 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, और सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया तो यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो बिहार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश 6वें नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर में है। चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? मैं अभी इससे पहले मैंने इस प्रश्न का आंसर बता चुका है, तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। इसका राइट आंसर होगा महानदी पर है हीराकुंड बांध। अब भागड़ा नागल बांध की बात की जाए तो यह सतलज नदी पर है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध भी है, उनको याद कर लेना जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नर्मदा नदी की तो हमने बात कर ली है। कृष्णा नदी की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में बहती है लगभग। कावेरी नदी यह महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है। यदि हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें आपको बता दूं 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड बस इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग 40 से 50 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो फ्रेंड कैसा रहा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी ज़रूर दें कि हमारे द्वारा किस प्रश्नों को छूट गया है, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और ये रहा आज का सवाल आपके लिए। आपको बताना है मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश की बात की है, मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ना कि भारत की। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।